अस्सलामु अलैकुम बच्चों। पिछले पीरियड में हमने ज़ाविये का तमहीदी तारुफ़ और ज़ाविया किसे कहते हैं इसकी तफसीली मालूमात हासिल की थी। अब हम ज़ाविया कंपास बॉक्स में मौजूद किस आले की मदद से नापा जाता है और दी गई पैमाइश का ज़ाविया कैसे बनाया जाता है, ये मालूमात बेहतरीन अंदाज़ और स्पेशल इफ़ेक्ट्स के साथ हासिल करेंगे। और हाँ, इसके लिए क्या ज़रूरी है बच्चों? जी हाँ, आपकी तवज्जो। बस आप तवज्जो के साथ मुशाहिदा करें। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे कि इसी तरीके से ज़ावियों की पैमाइश किस तरह की जाती है। देखिए, मैं यहाँ पे 3 ज़ाविये बनाने वाला हूँ अलग अलग। ठीक है, ये हमारा एक ज़ाविया, ये हमारा दूसरा ज़ाविया, और इसी तरीके से ये हमारा तीसरा ज़ाविया। ठीक है, और फिर हम इसे नाम दे देते हैं, जैसे कि ये उसका राशि नुक्ता O, यहाँ पे A और यहाँ पे B। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे राशि नुक्ता C, ये नाम उसका P और ये D। यहाँ पर इसका राशि नुक्ता P, यहाँ S और यहाँ पे R। अब देखने में तो हम इसकी पैमाइश देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई ये इसकी पैमाइश कितनी होगी, इसकी पैमाइश कितनी होगी, इसकी पैमाइश कितनी होगी। ज़ाविये की पैमाइश करने के लिए कंपास बॉक्स में से हम जिस आले का इस्तेमाल करते हैं वो मुझे आपको यहाँ पर बताना है। जिस आले की मदद से हम ज़ाविया नापते हैं या दी गई पैमाइश का ज़ाविया बनाते हैं, उस आले को मैं आपको यहाँ पर तारुफ करा रहा हूँ। वो आप गौर से देखिए। उस आले को कहते हैं हम ये चांदा। ये जो आपके सामने आला नजर आ रहा है इसे कहते हैं चांदा डिग्री। ये आपके कंपास बॉक्स में मौजूद होता है। इसके जरिए हम दी गई पैमाइश का ज़ाविया या तो बनाते हैं या फिर जो ज़ाविया दिया हुआ है उसकी पैमाइश हम नापते हैं। और जिस इकाई में ज़ाविये की पैमाइश नापी जाती है उसे दर्जा कहते हैं। तो देखिए, अभी हम इसको समझेंगे। ये जो है यहाँ पर, ये कहलाता है मरकज़। क्या कहलाता है? मरकज़। और ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हम कायदा। इसे क्या कहते हैं हम? कायदा। अब देखिए, इसमें ये दर्जों में यहाँ पैमाइश दी हुई है 0 दर्जे, 10, 20, 30, 40, 50 से लेकर तो 180 तक। उसी तरीके से इधर भी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 से लेकर 180 तक। तो इस आले की मदद से यानी चांदी की मदद से हम ज़ाविये की पैमाइश नापते हैं और हमें वो पता लगता है कि वो कितने दर्जे का है। तो अभी हम अमल करके देखेंगे कि ज़ाविये की पैमाइश किस तरह नापी जाती है। देखिए, इस ज़ाविये का नाम देंगे हम P, Q और R। अब इस ज़ाविये को हमको नापना है। क्या करना है? नापना है, देखना है हमको कि ये ज़ाविया कितने दर्जे का है। कुछ नहीं करना है हमें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई इसका राशि नुक्ता कौन सा है। ये उसका राशि नुक्ता हुआ Q। ठीक है, और उसकी जो नीचे की शाख है उसे हम कायदे पे रखेंगे। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे अमल करके बताता हूँ। ये हमारा चांदा है। इसका जो ये जो मरकज है ये लाकर मैंने रख दिया इसके मरकज पे। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो चांदे का जो कायदा है वो थोड़ा नीचे जा रहा है और हमारी जो QR नाम की शुआ है थोड़ा उसके ऊपर है। तो हम थोड़ा सा इसको सेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया बराबर। ये हरे लाइन पे आप गौर कीजिए, ये जो हरी लाइन है ये बराबर जो है तो ज़ाविये की नीचे के कायदे से जुड़नी चाहिए। ठीक है, अब उसकी ये जो शाख है ये कितने दर्जे पे आ रही है वो देखेंगे हम। जिस तरफ ज़ाविये की शाख का रुख हो उधर से हम गिनना शुरू करेंगे। रुख इधर है, इधर की पैमाइश की 0 से लेकर 10, 20, 30, 40, 50। तो ये देखिए यहाँ पे आया है हमारा
दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे 50 पे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जाविये की पैमाइश 50 दर्जे है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? हम इस तरह लिखेंगे, जाविया पी क्यू आर बराबर 50 दर्जे। आ गए आपके समझ में? इस तरीके से हम इसे नाप सकते हैं, इस तरीके से। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इस जाविये का रुख तो इस तरफ था, सीधा था। अब कुछ अलग अलग मतलब रुख के भी जाविये आएंगे हमको, तो उसे हम कैसे नापते हैं, अब हम वो देखेंगे। बच्चों, ये जाविया आपके सामने है। सबसे पहले आप इसका मुझे नाम बताइए। कौन बताएगा आप में से? देखिए, वही तरीका। इसका सबसे पहले आपको राशि नुक्ता पहचानना है। राशि नुक्ता होगा इसमें से P, ठीक है? तो वो हिसाब से ये जाविया कहलाएगा हमारा जाविया SPC, ठीक है? जाविया SPC। तो अब वो हिसाब से हम इसे अब कैसे नापेंगे? बहुत आसान है। चलिए लीजिए डिग्री, ये डिग्री ले लिया हमने, ठीक है? अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसका मरकज कौन सा है। मरकज कहलाएगा इसका P, जाविया इस रुख का है। तो हम इसको डिग्री को कैसे रखेंगे? ऐसे, ठीक है? चलिए मैं इसको मरकज पे ले लेता हूं पहले। ये यहाँ पे मैं मरकज पे ले लिया, ओके। अब देखिए, मरकज पे लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूं। आ गया बराबर कायदा। अब देखिए, बिल्कुल ये सेट हो गया। अब इसका रुख देखिए, कायदे पर जो शुआ है उसका रुख देखिए किधर है? इस तरफ है। इसलिए हम यहां से गिनना शुरू करेंगे। इस तरफ रुख है क्या उसका? नहीं। अगर इस तरफ होता तो हम इधर से गिनते, लेकिन उसका रुख इस तरफ है, इसलिए हम उसको किधर से गिनेंगे? इस तरफ से। चलिए गिनिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 100 के ऊपर थोड़ा सा जा रहा है। तो ये जो हमारा निशान है, मैं लगाता हूं बराबर उस पर। देखेंगे हम यहां पर, ठीक है? यहां मैं निशान लगा देता हूं। अब गिनिए, यहां आ गया 100, ठीक है? उसके बाद 101, 102, 103, 103 दर्जे का ये हमारा जाविया हुआ। कितना हुआ? 103 दर्जा। देखिए, मैंने सिर्फ आपको राशि नुक्ता पहचानना है और बराबर जो हमारा चांदा है उसका मरकज उस पर फिट करना है और आपको देखना है। आपके बयाज में भी बहुत सारे ऐसी मिसालें हैं। जमात पंजुम की जो मश्क है उसमें जाविये दिए हुए हैं। वो मश्क जमात शशुन से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो इयादे के तौर पर जमात पंजुम की उस मश्क को देखे बच्चों से किताब लेकर, और उसमें जो जाविये दिए हुए हैं वो जावियों को नापे और उसकी पैमाइश सामने लिखे, ठीक है? अब देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों, हमने चांदी की मदद से जाविये की पैमाइश करना सीख लिया। हम देखिए, हम ऐसे अंदाज लगा सकते कि ये देखिए, ये 90 दर्जे का जाविया पे गौर कीजिए। ये यहाँ पे, ठीक है? ये हरी लकीर और ये लाल लकीर पे गौर कीजिए। इसके हिसाब से जो है तो हमारा जाविया बनेगा ऐसा, ठीक है? अब 90 दर्जे से कम कोई भी जाविया हो तो वो उसकी जो पोजीशन है वो इसके दरमियान में आएगी, यानी कि वो ऐसे जाविया हो सकता, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? ठीक है, ये 90 दर्जे, ये उससे कम। अब इधर गौर कीजिए, 90 दर्जे से बड़ा जाविया, उसकी पोजीशन होगी ऐसी ऐसी ऐसी, है ना? तो ये जाविये की पैमाइश के लिहाज से ही जाविये की किस्में होती है। 90 दर्जे से जो कम जाविया हो उसे कहते हैं हम आता जाविया। उसे क्या कहते हैं? आता जाविया, ठीक है?
और जो 90 दर्जे का जाविया हो उसे कहेंगे हम कायमा जाविया। क्या कहेंगे? कायमा जाविया। और इसी तरीके से जो जाविया 90 दर्जे से बड़ा हो उसे कहेंगे हम मुनफरजा जाविया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जावियों की पैमाइश के लिहाज से उसकी किस्में हैं। 90 दर्जे से कम के जाविया को हाद्दा जाविया कहते हैं, 90 दर्जे से ज्यादा जाविया को मुनफरजा जाविया कहते हैं, और 90 दर्जे के जाविये को कायमा जाविया कहते हैं। तो देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे कोई जाविया बनाऊं, यहाँ पे ऐसे, तो आप अंदाज लगाकर बता सकते कि जाविया कौन सा है। देखिए, आपको वो आप चाहे तो डिग्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुशाहिदे से बताना हो तो देखिए, ये इसका राशि नुक्ता, और राशि नुक्ते पे एकदम सीधी लकीर है। कैसी लकीर है? सीधी। और ये कायदा समझो सीधा है, तो इस तरह कहलाएगी वो। तो ये जाविया हमारा कौन सा होगा? कायमा जाविया होगा। अब ये जाविया हमारा कौन सा हुआ? कायमा जाविया हुआ। अब उसी तरीके से मैं एक जाविया ऐसे बनाऊं, हाँ, तो देखने में ही आपको ये लगेगा कि ये 90 दर्जे से ज्यादा है, और 90 दर्जे से जो ज्यादा जाविया होता है उसे हम मुनफरजा जाविया कहते हैं। तो इस हिसाब से जाविये की 3 किस्में हमने यहाँ देख लिए। 90 दर्जे से कम हाद्दा जाविया, 90 दर्जे वाला कायमा जाविया, और 90 दर्जे से बड़ा या 90 दर्जे से ज्यादा मुनफरजा जाविया कहलाता है। हम मुशाहिदे से ये बता सकते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको दी गई पैमाइश का जाविया बनाना है। मसलन कि अगर आपको सवाल है कि भाई 60 दर्जे का जाविया बनाइए, तो वो आपको बनाकर आना चाहिए। उसके तमाम अमल मरहलावार मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप बगौर मुशाहिदा कीजिए। उसके बाद जो मश्क में जितने दर्जे के जाविया आपको बनाने के लिए कहा जाए, आप मुझे वो बनाकर बताइए। बच्चों, हमने जावियों की किस्में देख ली। अब हम ये देखेंगे कि दी हुई पैमाइश का जाविया कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी जमात पंजुम की एक मिसाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बगौर मुशाहिदा कीजिए, जमात शशम के लिए ये इयादा हो जाएगा। ठीक है, दी हुई पैमाइश का जाविया बनाना। 70 दर्जे का पैमाइश का जाविया ABC बनाए। हमें 70 दर्जे का जाविया ABC बनाना है। ठीक है, चलिए हम अमल शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जाविया का नाम क्या है। जाविया का नाम है हमारा जाविया ABC, और उसकी पैमाइश हमें कितनी रखनी है? 70 दर्जे। ठीक है, जाविया का नाम पढ़ते वक्त हमने ये देखे थे कि जो दरमियानी अल्फाबेट रहता है वो जाविया का राशि नुक्ता रहता है। तो वो हिसाब से राशि नुक्ता कौन सा हो गया? B। ठीक है, यहाँ पे मैं याद के वास्ते लिखता हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ एक समझने के लिए कि भाई राशि नुक्ता हो गया B। ठीक है, अब उसकी 2 शाखाएं कौन से हो जाएगी? एक शाख हो जाएगी उसकी AB, ये आपको उसका ढांचा समझना बहुत जरूरी है, और दूसरी शाख हो जाएगी BC। ठीक है, राशि नुक्ता हो गया B, एक शाख हो जाएगी AB और दूसरी शाख हो जाएगी BC। चलिए हम अमल शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्केल पट्टी लीजिए। ठीक है, ये हमने स्केल पट्टी ले ली। अब स्केल पट्टी लेने के बाद एक सीधी लकीर हमको यहाँ पर खींचना है। ठीक है, कितनी खींच सकते हैं आप? यहाँ पर मैंने एक सीधी लकीर इतनी खींच दी। ठीक है, अब स्केल पट्टी को उठाकर रख दीजिए। जो राशि नुक्ता है हमारा कौन सा? B, तो मैं यहाँ नाम दे दूंगा B, इधर नाम दे देता हूँ C। ओके, वो हिसाब से अब ये हमारी एक शाख बन गई BC, और ये हो गया हमारा राशि नुक्ता। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने स्केल की मदद से एक शाख BC, शुआ BC यहाँ पर खींच लिए। अब हमें क्या करना है? चांदा लेना है। ठीक है, चांदे को थोड़ा सीधा रखने कर, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं आपको दिखने के लिए, और इसे हमारे राशि नुक्ते पर मुंतबिक करना है। ठीक है, मुंतबिक करने के बाद अब हमें ये देखना है
कि तीर का निशान किधर है हमारी शुआ का, इस तरफ है। जिधर का तीर का निशान उधर का 0, 0 से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ निशान लगा देंगे, ये 70 का। ठीक है, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब हम पेंसिल लेंगे, हमने एक बारीक निशान यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, हमने चांदी की मदद से यहाँ पर एक नुक्ता लगा दिया और बी पर ये हमारा राशि नुक्ता है। अब हमें क्या करना है, अब हम स्केल पट्टी लेंगे। स्केल पट्टी की मदद से जो चांदी की मदद से हमें नुक्ता हासिल हुआ, उस नुक्ते को और राशि नुक्ते को मिलाने वाली एक शुआ हम यहाँ पर खींच लेंगे। तो मैं स्केल पट्टी उस मुकाम पर सेट करता हूँ जिस मुकाम पे हमें शुआ खींचनी है। ठीक है, देखिए बराबर आप सफाई के साथ सारे हिंसी अमल को अंजाम दीजिए, आपका जवाब एकदम सही आएगा इंशाल्लाह। देखिए, इस नुक्ते को और इस राशि नुक्ते को मिलाने वाला एक शुआ मुझे खींचनी है। बराबर मैंने उस मुकाम पर अपनी स्केल पट्टी को सेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, एक शुआ इस मुकाम से ऐसा इस नुक्ते तक खींचनी है। ये मैंने खींच दिया। अब स्केल पट्टी को हटा दीजिए, ये हमें शुआ हासिल हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पर ये शुआ का निशान और ये हमें नुक्ता ए यहाँ पर मिल गया। ठीक है, नुक्ता ए हमें यहाँ मिलने के बाद ये जाविया हमारा कितने दर्जे का हासिल हुआ, हमें 70 दर्जे का। कितने दर्जे का, 70 दर्जे का जाविया हमने यहाँ पर बनाया। बच्चों, आपने देख लिया कि किस तरह अमल करके हमने यहाँ पे दी गई पैमाइश का जाविया बनाया। हमें यहाँ पे जाविया ABC 70 दर्जे के लिए बनाने के लिए कहा गया था। हमने चांदी की मदद से और स्केल की मदद से दी गई पैमाइश का जाविया यहाँ पर बना लिया। अब देखिए, ये यहाँ पर आपको एक मश्क मैं हल करने के लिए दे रहा हूँ। जमात पंजुम की मश्क नंबर 26, चांदे का इस्तेमाल करके झैल की पैमाइशियों के जाविये बनाइए और उनके नाम लिखिए। इसमें आपको ये 7 जाविये बनाने हैं। इसमें पहला जाविया जो है तो आपको 60 दर्जे का बनाना है। यादे के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक नाम फर्ज कर लेंगे, भाई जाविये का नाम हमें कौन सा रखना है। जैसे कि LMN हमें ये जाविये का नाम रखना है। जो दरमियानी अल्फ़ाबेट, जो दरमियानी हर्फ आएगा वो हमारा राशि नुक्ता होगा, तो M इसमें राशि नुक्ता होगा। चांदे का मरकज़ M पर रखकर हमें 60 दर्जे पे निशान लगाना है और हमारा जाविया कंप्लीट करना है। इस तरीके से आप मुझे ये मश्क हल करके बताइए।